ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शिक्षा मंत्री गोविंद चौटाला जी, उप शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, संस्कृत तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गावित जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण गोपाल मीणा जी, पद्मारानी मेघवाल, अमित कागजी जी, अमित चाचान जी, लाखन जी विधायक, जिला प्रमुख साहब मोहन चंद जी मीणा, विधायक आदर्श नगर रफीन खान जी, बहन अर्चना शर्मा जी, प्रोफेसर BM शर्मा जी, प्रोफेसर सतीश राय और हमारे मेहमान डॉक्टर सुनील तिवारी जी, शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष बाबूलाल सैनी जी, तमाम इनके पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद है कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर हम सब इकट्ठे हुए और जिस रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं और जो उत्साह भी दिख रहा है वो अवश्य ही जवाब देगा उन ताकतों को जो नेहरू की हस्ती को मिटाना चाहती थी। वक्त आएगा कि उनकी हस्ती खुद की मिट जाएगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत है पुरानी, कहाँ तो राजा भोज हुए, कहाँ गंगू तेली हुआ, कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहाँ आज के राजनीतिज्ञ, चाहे वो सत्ता में हो, कहीं बैठे हो, इनकी सोच छोटी है। वो क्या 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 संदेश देंगे नौजवान पीढ़ी को, देश को, ये समझ के परे है, समझ के परे। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था, उनके कर्तृत्व विराट थे, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर लिखे गए। आज़ादी जंग में हिस्सा लेना उस जमाने के अंदर तीरी गुलामी थी अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, जागीरदारों की, बोल नहीं सकते थे उस जमाने में। पूरे मुल्क में सब कुछ छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू ने, जो अमीर वकील भी थी, वकालत छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया, कुछ कूद पड़े जंग के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कूद पड़े और जिस रूप में लगातार संघर्ष किया हो, 10 साल तक लगभग जेल गए हो और जेल से किताबें लिखी, भारतीय खोज, ग्रिम्जी वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी आप में से, नहीं तो पढ़ लेना। मैंने बहुत कम पढ़ा वैसे पंडित नेहरू को भी, गांधी जी को भी, तो मैं पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ इसमें से कुछ सीखूँ उसके अंदर, इतने मैं करता। मैंने किताब पढ़ने का प्रयास किया पंडित नेहरू पर। जेल में रह कर के वो लिख भी रहे हैं। इंदिरा जी जो पुत्री थी, उनको क्या क्या शब्दों में वर्णन करने हैं अपनी, उनकी पत्नी के बारे में, खुद के बारे में। कल्पना की बात की बात है, उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ। आज़ाद हुआ मुल्क, गांधी जी ने चांदनी में जो जंग लड़ी गई, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। 17 साल के प्रधानमंत्री रहे, 15 साल के प्रधानमंत्री रहे। और मेरे पूर्ववक्ता ठीक कह रहे थे, विपक्ष था ही नहीं, तो विपक्ष को बनाने की कोशिश करते थे, विपक्ष को बनाने की कोशिश करते थे। किस प्रकार से? अगर विपक्ष नहीं है तो अपनी पार्टी नेताओं कहते थे आप जाके मिलो, जो थोड़े बहुत भी है उनसे मिलो, उनकी भावना क्या बोले बताओ। विपक्ष को खड़ा करते थे। एक ऐसा स्टेटमेंट था, वो विजन वाले व्यक्तित्व थे, वैज्ञानिक सोच थी उनकी, और उनका नामो निशान कैसे मिट जाए। इंदिरा गांधी अटैक नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने बंगलादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
93,000 कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के हथियार से सरेंडर करवा दिया बांग्लादेश बता रहा। आप कल्पना करो, मैं तो खुद बचपन में गया हूँ वहाँ पर, 15 दिन शरणार्थी शिविर में रहा हूँ मैं वहाँ पर। 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश से। कभी मोदी जी के मुंह से, जो प्रधानमंत्री आज देश के हैं, या इनके किसी नेता के मुंह से एक बार नहीं सुना पंडित नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, राजीव गांधी के बारे में, जिन्होंने क्या नहीं किया, 21st सेंचुरी की बात करी, और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं कैसे आ गई देश के अंदर, पर कोई नाम निशान नहीं। खाली प्रधानमंत्री बने और 4 महीने में गए इसरो पे, खड़े हुए, मंगलग्राम छोड़ा गया। ओ फो मोदी 4 महीने में चले गए, 4 महीने मंगलग्राम पे चले गए हैं मोदी जी लेकर के, उतरा के। ये हालात है देश में। 4 महीने की उपलब्धि है, 70 साल में पानी फेर रही है। क्या क्या जादूगर आया बता दे। अरे मोदी जी, मुझसे सलाह करते जादूगर तो मैं हूँ। चला रहे मोदी मोदी, नारा लगवा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। आप बताइए, पंडित नेहरू की विदेश नीति 70 साल तक, 60 साल तक उसी में देश चला है। सरकार चलेगी इंदिरा गांधी की, 1 सेकंड नहीं लगाया मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंपी, वो इंदिरा गांधी की, ये लोकतंत्र कायम रखा। और आप बताइए कि सत्ता सौंप दी, वापिस आंधी चली, वापस प्रधानमंत्री बन गई। जिस रूप में नामो निशान खत्म कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी। इस रूप में जो देश चला रहे हैं वो चलने वाला नहीं लंबे समय तक। आज तो लोगों को लग रहा है, दुखी सब लोग हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। निर्मला सीतारमण के पति को कहना पड़ा, जो वित्त मंत्री है, इनको समझ ही नहीं है ये अर्थव्यवस्था होती क्या है। लेकिन मीडिया वाले हमारे भाई लोग खड़े हैं, ये चिल्लाते नहीं, दिखाते नहीं आपको ऐसी बात नहीं। उनका पति लिखा आर्टिकल छोटे बड़े अखबार में, हिंदू में, इनको समझ नहीं अर्थव्यवस्था होती क्या है। जवाहरलाल नेहरू की अर्थव्यवस्था को तो इन्होंने बुला दिया। अब मैं इनको सलाह दूंगा कि आप कृपा करके जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था थी, उस पर चलो, आप देश को बचाना है। बताइए। और विदेश नीति, जब मुरारी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए, जनसंघ और बीजेपी बन गई, ये क्या कहते हैं, जनता पार्टी बन गई, 5-6 पार्टी मिलकर, तो वाजपेयी जी मैंने विदेश मंत्री बने। तो वाजपेयी जी ने कहा, मेरी सरकार की विदेश नीति वही होगी जो पंडित नेहरू की थी। ये होती शेयरमैनशिप होती है, ये होती है। मालूम कि पूरी दुनिया स्वीकार करके लोहा मान रही है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति का लोहा मान रही है। पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, पंचशील के सिद्धांत लेके आए, यहाँ ऐसी समस्या खड़ी कर दी, देश की नींव मजबूत हो जाए आने वाले वक्त के अंदर। बड़े बड़े राष्ट्र सलाह देते हैं, विकसित राष्ट्र, क्या जरूरत है आपको इस्पात का जो बना रहे हो, हम आपको इस्पात देंगे। तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। बड़े बड़े इस्पात कारखाने, बड़े बड़े भान, IIT, एम्स, बाबा एटॉमिक एनर्जी का संस्थान, क्या नहीं बनाया उन्होंने। उस जमाने में उनका विजन था, साइंटिफिक टेम्परामेंट था उनका, उसको वो चले। पर ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। अभी मैं किस्सा बता गया था एक सेमिनार में, मैं बचपन में सुना करता था
जब ये जनसंघ हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, और बागा डैम बन गया था और एक वहाँ पर पावर प्लांट लगा था बागा डैम पर। तो जनसंघ वाले कि कभी भी अपनी नीतियाँ, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत में नहीं चलेगी, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। ये कभी गौ माता की पूंछ पकड़ के बेहतर नहीं पा सकते। हकीकत है, जो सीनियर लोग बैठे होंगे, पहले मुझे नहीं मानते मैं सीनियर बन गया हूँ। अब जब मैं कहीं जाता हूँ शादी में, तो दूल्हे का बाप कहता था आप मेरी शादी में भी आए थे। तब मालूम पड़ता कि मेरी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैं काफ़ी सीनियर हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आपको, ये लोग उस वक्त में कहते थे देखो पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, बागा डैम बनाया, अब उन्हें बिजली निकाल रहा है, बिजली घर बना दिया वहाँ पर, और पानी में जब बिजली निकल जाएगी तो पानी किस काम का है खेतों में। वो लोग हैं। और अभी साल में पहले मेरे उस वीडियो को कार्ड दिया जनसंघ वाले कहते थे, और ये दे दिया सोशल मीडिया में, जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं पंडित नेहरू की विरासत को ख़त्म करने के लिए, कि पंडित नेहरू का खानदान क्या था, पंडित नेहरू कुछ क्या थे, वो आप देख रहे हो। मैं मेरी जुबान से वो बातें ला ही नहीं सकता। जिस प्रकार पंडित नेहरू पे अटैक किया गया है, वो सोशल मीडिया में वो कल्पना के बाहर की बात है। कितने आगे घिर सकते हैं कल्पना की बात पंडित नेहरू के बारे में, आपने देखे होंगे। तो आज मेरे नाम से 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले चला दिया। अशोक गहलोत कह रहा है कि पानी में बिजली निकल जाती है, पानी काम कर रहता ही नहीं है। कमाल का गरीब का दिमाग चलता है लोगों का। गणेश जी दूध पिला देते हैं लोगों ही लोग। क्या क्या देखा मैंने कहा अरे भैया जल्दी करो, ये ऐसे खुकार लोग हैं कि गांव गांव बात फैलाएगी। अशोक गहलोत ये बात कह रहा है। मैंने वो ओरिजिनल जो वीडियो था उसको डालना पड़ा सोशल मीडिया के अंदर, तब जाकर ये बोलती बंद हुई थी उस वक्त। ये अभी की बात है। ये वो लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि क्या हो रहा है देश के अंदर। आपको आप शिक्षित वर्ग के लोग हैं, शिक्षक भी हैं, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं। आपको हमको संकल्प लेना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। इन ताकतों की फांसी की ताकतें हैं। लोकतंत्र का मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं लोग, कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में। आप पूरा देश घबराया हुआ है, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, इंटेलेक्चुअल हो। देशद्रोह के मुकदमे हैं। क्या लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को, लीचिंग बंद होनी चाहिए, देशद्रोही लोग हैं। बताइए आप, खतरनाक दौर से हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं, लोग अनुभव कर रहे हैं। लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, लोग 1000 लोग चले गए हैं। जिनके पास पैसा है वो जाके NRI बन रहे बाहर। चौपड़ हो रही है अर्थव्यवस्था, नौकरियाँ लगने तो बात छोड़िए। जो मोदी जी बोलते थे 2 करोड़ नौकरी लगाऊंगा प्रति वर्ष, काला दिन 30 दिन लेके आऊँगा, अच्छे दिन आएंगे। अब उसके बाद में वो सारे जो उनके थे वादे, जिससे जनता प्रभावित हुई थी, उन बातों का मोदी जी नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं 19 में नाम लिया कभी, अब नई बातें लेके आ रहे हैं। क्यों? जवाब दो। 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? लग रही जा रही नौकरी जा रही, हर सेक्टर बर्बाद हो रहा है, धंधे चल नहीं पा रहे, नौकरी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर से भी जा रही है। इस हालात में देश चल रहा है। तो पंडित नेहरू के ऊपर अटैक क्यों? ये मैं भी बैठा बैठा सवाल से बात कर रहा था। पंडित नेहरू मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है कि इंदिरा गांधी पर अटैक क्यों नहीं किया, राजीव गांधी ने क्यों नहीं किया।
लाल बहादुर शास्त्री में क्यों नहीं किया, नरसिम्हा में क्यों नहीं किया, खाली पंडित नेहरू में क्यों किया? कल्पना करो, ये सोच के षड्यंत्र है देश में। पंडित नेहरू जी ने 17 साल का राज किया देश का, उसकी लिगेसी को, उसकी विरासत जो विकास की थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की थी, साइंटिफिक सोच की थी, विजन की थी, जो कांग्रेस उसे प्रेरणा देती है और 70 साल देश में चलाया है, उस विरासत का जो जनक है उसी को खत्म कर दो तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आरएसएस और बीजेपी सब लगे पंडित नेहरू के पीछे। क्या उनका कोई योगदान नहीं था देश के लिए? कब तक आप नौजवान पीढ़ी को गुमराह करो इस प्रकार से? और ये आपका राजधर्म कहता है, ये राजधर्म है आपका। राज में बैठे हुए लोग विरासत को भूल जाओ, गुमराह करो लोगों को, क्योंकि आपके पास साधन है, सत्ता है, मीडिया आपके दबाव में है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी आपके दबाव में है, जो चाहो करवा लो आप। ये स्थिति देश में बना रखी है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि हमने तो बहुत कुछ किया है। 17 जगह मैंने सेमिनार की थी पंडित नेहरू को लेकर के, इनका मुकाबला करने के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से। ये सुभाष जी, सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं, लखनऊ में करी, दिल्ली में करी, जयपुर में करी, सब जगह की थी, जोधपुर में करी, उदयपुर में करी। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब बैठे हो, जितना आप गहरे में जाओगे, ये खजाने हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अम्बेडकर, उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया उस वक्त में, जब माहौल ये नहीं था जो है। 33 करोड़ देवी देवता थे सिर्फ देश के अंदर, ना पानी की योजनाएं थी, कोई बावड़े जाते थे कहीं कहीं पर, पहले बनी हुई थी हमारे वक्त की। ना बिजली, लोग समझते थे बिजली होती क्या है। अब कल्पना करो, बिजली क्या होती है मालूम था। ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, लोग मरते थे। प्लेग फैल गया, लाखों लोग मर जाते थे। अकाल पड़ गया, बंगाल कहते, छपने अकाल कहते उसको, कितने लोग, लाखों लोग मर गए थे। बातें किससे कहने सुनते हैं हम लोग। वो जमाना था जब इन लोगों ने देश को संभाला है, और संभाला नहीं, किस प्रकार बनाया है। आज हम आत्मनिर्भर है, पाकिस्तान नहीं। अगर नेहरू की सोच नहीं होती, हम भी पाकिस्तान की तरह डिपेंड रहते, दूसरे मुल्कों में रहते। ये भूल जाते हैं। पर पंडित नेहरू पे अटैक क्यों? मैं पूछना चाहूँगा क्यों? ये जब समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि हम देश को बचा लेंगे इन लोगों हाथों से। कई लोगों को लग सकती मेरी बातें और डंगी लग सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि देश स्वास्थ्य में लोकतंत्र खतरे में है। सारी जगह मंत्रालय में आरएसएस के बंदा बैठा हुआ, ओएसडी बन करके, अधिकार मंत्री ढोली घोड़े बने बैठे, ढोली घोड़े कोई चलती नहीं उनकी। पीओ ने फोन आएगा, सीधा सेक्रेटरी बात उनको बुलाएंगे वहाँ पर, ओएसडी वहाँ बैठा हुआ आरएसएस का, उसके बगल पत्ता नहीं लेता है। संजय गांधी को कहते थे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा देश के अंदर। आपने कुछ लोगों को याद होगा उस जमाने के अंदर। आप बताइए, वो तो सागरी था, अलग बात है। वो तो राजनीति में जुमला बोल गया, बीजेपी का, या उस सब पार्टियाँ थी अलग, विपक्षी पार्टियाँ। आज आरएसएस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि नहीं है, बस उनके पत्ता ही नहीं लेता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, सारे फैसले आरएसएस को पूछ के हो रहे हैं। तो वो क्या आरएसएस क्या है? आरएसएस है क्या? एक सांस्कृतिक संगठन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसमें रोक लगाई थी। जब गांधी की हत्या हुई, प्रतिबंध लगा दिया आरएसएस पे, वो आरएसएस है। लिख के लिए माफी मांगी, हम कोई राजनीतिक भाग नहीं लेंगे जिंदगी के अंदर, तब इनकी पाबंदी खोली गई थी। वो आरएसएस है। आज आरएसएस राज करा देश का। पूरी विचारधारा हिंदुत्व की है, सबको मालूम है। क्या इस मुल्क के अंदर जहाँ अनेक एकता है,
और जो हमारी विरासत है और जो हमारी खूबी है दुनिया के मुल्कों के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश आबादी के लिहाज से भी, और जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब रहते हैं, हजारों जातीय लोग रहते हैं, बोले हजारों हैं, समझ में आती नहीं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, लिखा हुआ क्या है? इतने मुल्कों को हमने 70 साल में एक ही रखा है। रशिया के टुकड़े हो गए, 15-16 टुकड़े हो गए, जो हमारा मित्र राष्ट्र था, माँ शक्ति थी दुनिया की, इसको संजय रखा है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पंडित नेहरू को आप लोग सब, मैंने भी कहा है हमारे मंत्री जी को भी, कि हम चाहेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी घोषणा मैंने की है, बजट में मैंने कहा था जल्द इसको बनाएंगे। तो तीनों मंत्री हमारे बैठे हैं, 33 जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले में मैं खुद जाऊंगा, 33 जिले में जाऊंगा और इतने जिले की जिम्मेदारी लेंगे ये लोग एक पब्लिक सेमिनार करने की और ये एकेडमी की भूमिका हो जाएगी। उसके अंदर हम चाहेंगे जनता को बताएं कि जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सोच पंडित नेहरू के बारे में ऐसी क्यों है, इसके पीछे राज क्या है और नेहरू का क्या योगदान देश के लिए। अगर नई पीढ़ी को हम सच्चाई नहीं बताएंगे, ये लोग इतिहास को मरोड़ रहे हैं, ये कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। सच्चाई होती है, इसलिए आज नई पीढ़ी तक बात पहुँचनी चाहिए कि वास्तव में हमारे देश की नींव कैसे रखी गई थी, जिस पर हम आगे बढ़ना है और क्या योगदान था, क्या कांग्रेस की नीति है, उसके सिद्धांत है, उसके प्रोग्राम है, पॉलिसी, प्रिंसिपल है, देश टिका हुआ उसके कारण से आज। और जिस प्रकार की बात करते हैं लंबी चौड़ी, उन्हें हमें सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप कृपा करके जब कभी बुलाया गया आपको, तो मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा उत्साह दिखाया आने का। इस बात की मुझे खुशी भी है, फक्र भी है। सैनी जी ने कहा कि एक प्रोग्राम में नहीं आ पाया होगा, 1-2 बार आया भी था मैं आपके बीच में, तो मैं आया नहीं आया, मेरा दिल और दिमाग हमेशा आपके साथ रहा। ये और पंडित नेहरू ने कहा जय हिंद। जय हिंद का नारा कब शुरू हुआ? पंडित नेहरू से हुआ था। और ये लोग जिस प्रकार अफवाह फैलाते रहते हैं नारे लगवाने के लिए भी, और किससे गाने ऐसे बताएंगे, झूठ बोलेंगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, लोग लगता कुछ तो हुआ हो। अब बताइए, भगत सिंह की बात कही अभी हमारे साथी ने, अब बताओ, ये कमाल हो गया। हमारे इतने बड़े नेता अगर बोले इस प्रकार से, ये सुनील तिवारी ने कहा अभी, भगत सिंह से पंडित नेहरू मिलने नहीं गए, रिपोर्ट क्या बोलता है, गांधी जी का संबंध नहीं था। अरे कमाल है, इतिहास पढ़ो, इनको मालूम है। एक तो क्या होता है वास्तव में लोग अनजाने से बोलता, अलग बात है। इनको मालूम है कि क्या क्या हुआ देश में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में डेथ हो गई और पूरी बॉडी लाने में पंडित नेहरू ने, उनकी मौत लंदन में हुई नहीं थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। आप कल्पना करो, ऐसे जुमले 50 मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार देश चल रहा है, देश चल रहा है। झूठ के सहारे चला रहे हैं लोग देश को, झूठ बोल के चला रहे हैं। मन की बात कहते हैं, मन की बात कहते हैं। अरे आप कल्पना करो, आप राष्ट्रपिता बन गए। ये पहले गांधी जी को नहीं अपनाते कभी भी, ना गांधी जी से सरोकार था, ना सरदार पटेल से था, ना अम्बेडकर से था। और अभी क्या किया उन्होंने, गांधी जी को अपना लिया। 20-25 साल पहले फोटो लगाने लगे गांधी जी की, मेरी जानकारी में। और अभी आप गए अमेरिका, ट्रम्प साहब का हाथ पकड़े घूम ले चल रहा हूँ। अगली सरकार ट्रम्प सरकार। आपने हमारे देश की विदेश नीति धज्जियां उड़ा दी। कहाँ तो वाजपेयी जी ने कहा वही चलेगी विदेश नीति जो पंडित नेहरू की थी। आप गुटनिरपेक्ष की बात करते हो,
आप कभी पार्टी नहीं बने, आपने कह दिया कि ट्रम्प से अगली सरकार ट्रम्प सरकार, मतलब आप होते हो कौन कहने वाले, बोलने वाले? क्या देश ने आपको लाइसेंस दिया बोलने का? ये कल आपने सरकार दूसरी को बनेगी, दूसरी पार्टी बनेगी, क्या करोगे? क्या हमारे संबंध रहेंगे उनके साथ में? कुछ सोचा आपने कभी? कल्पना कीजिए, ये तो मीडिया दबाव में है, मीडिया कुछ बोल नहीं पा रहा आपका। ये कौन बताई बातों को? ये स्थिति है। ट्रंप ने कह दिया ये हमारे मोदी जी की तरफ देखिए, हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता बैठे हुए हैं और मोदी जी बैठे हुए हैं। अरे मोदी जी आपको कहना चाहिए था मिस्टर ट्रंप, हिंदुस्तान में एक ही राष्ट्रपिता है, वो है महात्मा गांधी, ये कहना चाहिए। क्यों नहीं कहा भाई, क्यों नहीं कहा? इसका मतलब गांधी को भी जुबान से मानते हो, खाली ना दिल से मानते हो ना दिमाग से मानते हो, ये कहना स्थिति है। कभी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, कभी सरदार पंडित नेहरू, ये टारगेट बना के चलते रहते हैं। कुछ नहीं है, वो जमाना और था जहाँ इतने बड़े दिग्गज शोरवर लोग बैठे हुए थे जो हमेशा देश ही सोचते थे, देशवासियों को सोचते थे, आपस में मतभेद नहीं रखते थे, उनके दिलों में भेद नहीं होता था। मतभेद हो सकते थे जो आदमी हम कहते होने चाहिए, पर दिलों में भेद नहीं होते थे, उनके मन में भेद नहीं होते थे, वो लोग थे। आप व्याख्या कर रहे हो 70 साल के बाद, कौन उत्तर करने वाले? अरे आपने अपनी उंगली नहीं कटाई है आज़ादी आंदोलन के अंदर। वो लोग हैं, ये जाना बात छोड़ दो, इनमें कई लोग तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, पितृ थे अंग्रेजों के, पितृ थे अंग्रेजों के। इतिहास गवाह है, तो रिकॉर्ड के अंदर होगा। ये उंगली नहीं कटाने वाले लोग हैं। ये पूरे उस वक्त आप क्यों नहीं जंग में भाग लिया आप लोगों ने? अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि 3/4 बहुमत आ गया है, युवा पीढ़ी का आ गया है, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं। पंडित नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, कुछ पता नहीं। उसका फायदा उठा रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। बताइए आप, क्या दिमाग काम करता है मोदी जी का भी, अमित शाह जी का। फर्स्ट टाइम वोटर, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर लिखकर भी बात ठीक कर रहे हैं। देखो हमें हमारे तरफ ध्यान गया प्रधानमंत्री का, अरे बच्चों सुन लो, 18 साल मतदान का अधिकार दिया, राजीव गांधी ने दिया था, पता नहीं है, पहले आपको अधिकार नहीं था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वर्किंग कमेटी में खुद था वहाँ पर, उन्होंने कहा कि उनको अधिकार देना चाहिए। देश की तकदीर के फैसले करने में 18 साल बहुत होती है, उनको भागीदार बनाओ। कई लोग विरोध किया उस वक्त में, खिलाफ अभी ठीक नहीं, 21 साल ठीक रहेगा, नहीं क्या नहीं, बिल्कुल 18 साल ही होगा। अधिकार कोई ले और फायदा कोई उठा रहा है। अब लंबी चौड़ी बात है, क्यों मेरे सुन रहे हो? बहुत सारी बात है, आप बहुत सब लोग समझता बैठे हो, अखबार पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी सुनते हो, देखते हो, तो सब बातें क्या क्या हो रहा है आप लोग जो विश्लेषण किया करो, सुन करके समाज को बताओ, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में देश सुरक्षित हाथों में रहे। लोकतंत्र सरकार बदलती रहती है, कभी परवाह नहीं करी किसी ने। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया, हमेशा अडिग रही है, अपने असूलों पर रही है, देश हित में रही है, और जिस प्रकार का माहौल बना रखा देश के अंदर, वो चिंता नहीं लग माहौल है। आज भयभीत है लोग। लीची एक बेकसूर आदमी को जाके मार दो आप बिना कोई मतलब के, ये कहाँ की मतलब समझदारी होता है? तो ये सब घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हो देश के अंदर। बोले हिम्मत नहीं कर पा रहा, हर व्यक्ति कहता है लैंडलाइन बात करो, पता नहीं टेलीफोन टैप हो रहा होगा। ये माहौल है देश के अंदर। सारे ब्यूरोक्रेट हमारे, सारे अधिकारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ये स्थिति बन गई देश के अंदर। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, जितनी आप सेमिनार कर सको, कोई न कोई आपको लेक्चर प्रोफेसर मिल जाएगा आपके कॉलेज के अंदर, जिसको पूरी जानकारी पंडित नेहरू के बारे में, देश के इतिहास के बारे में। तो समय आ गया है कि हम एक
शिक्षक कांग्रेस और आरजीएससी मिलकर के इस काम को अंजाम दें। राजस्थान सिरमौर बने देश के अंदर। इस राजस्थान वासियों को, नई पीढ़ी को, छात्रों को, युवाओं को मैं चाहूँगा कि सही रास्ता दिखाने में आप लोग आगे आए और सच्चे का सहारा लें। सत्य ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है, महात्मा गांधी ने कहा था। उस पर हम लोग आने वाली पीढ़ी को समझाएं, चलाएं, वरना इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। आप उस वक्त हमारी जो पीढ़ी थी वो चुप क्यों रही। हमारी जिम्मेवारी कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही बात समझाएं। वो तभी संभव होगा तब आप लोग सब एक्टिव होकर के स्कूल में, कॉलेज में, एनजीओ के अंदर जहाँ मौका लगे आपका, आप एक माहौल बना दें पूरे राजस्थान के अंदर। रिपोर्ट भेजें आप हमारे शिक्षा कांग्रेस के अध्यक्ष के पास में, सुभाष जी के पास में, आरजीएससी सतीश राय जी के पास में। मालूम पड़े कौन कौन व्यक्ति हम हिस्सा ले रहा है। ये मैं आपने फैसला करूँगा और ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।